या KP हाउस जाएंगे, उनसे मुतालबा करेंगे इस्तीफे का, या सिर्फ सड़कों पर यहीं पे आप बयान देंगे? देखिए, जो खान साहब ने कहा है कि अली अमीन इस वक्त प्रोग्राम को मैनेज कर रहा है, ठीक है, उधर से भी वादिया तीरा से भी लोग आए हुए लॉन्ग मार्च की शक्ल में पहुंच रहे थे, तो जो सब लोग वहाँ पर आएंगे, ये एक ऑपरेशन के खिलाफ रेफरेंडम है। और मासूम बच्चों की लाशें जो आप लोग मीडिया पे नहीं दिखा रहे, सोशल मीडिया दिखा रहा है, हम वादिया तीरा के मौजूद मासूम मजलूम छोटे छोटे मासूम बच्चों की कसम खा के कहते हैं, उनके खून की कसम खा के कहते हैं कि ये नेशनल एक्शन प्लान नहीं, ये धोखा है। अगर कोई दहशतगर्द शहीद हुआ तो उसकी तस्वीरें दिखाओ, उसकी तस्वीरें चलाओ, कहाँ है उसकी तस्वीरें? ये छोटे छोटे मासूम बच्चे दहशतगर्द है। शर्म आनी चाहिए नेशनल एक्शन प्लान के नाम पे तुम लोग एक मासूम बच्चों की जानें ले रहे हो। सवाल किया कि अली अमीन से इस्तीफा लेने आप जाएंगे, या सिर्फ ये आपने बिल्कुल ये काबिल मजम्मत है अगर कोई ऐसा अमल है तो आप अली अमीन से इस्तीफा लेने जाएंगे, या सिर्फ यहीं पे आप बयान देंगे? जी बिल्कुल, हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं, वहाँ पर पहुँच के हम इस जलसे में जाके वहाँ पर शिरकत करेंगे, और पूरे पाकिस्तान से, वादिया तीरा से, पूरे KPK से लोग आए हुए हैं, सब अमन चाहते हैं, और अमन के लिए हम सारे बाहर निकलेंगे, और बाहर निकल के इंशाअल्लाह हम KPK असम्बली तक जाएंगे, और KPK असम्बली का भी घेराव करेंगे, और उसको कहेंगे लेकिन जलसे के बाद, जलसे से पहले नहीं। सर, वो तो सियासी पावर शो है। घेराव वफाक का करना चाहिए, वफाक की असम्बली का करना चाहिए, और यहाँ के इदारों का करना चाहिए। जिंदाबाद। वफाक के महकमों का काम है, ये कोई KP असम्बली का काम नहीं है जो वहाँ ऑपरेशन। अली अमीन ने नेशनल एक्शन प्लान के इजलास में इस ऑपरेशन की मंजूरी दी थी, वो KPK के वज़ीर आला हैं। मेरी बात तो आप CM से नहीं लेंगे, इस्तीफे का मुतालबा नहीं करेंगे? बिल्कुल, अगर उनका तमाम इदारे वहाँ पे मौजूद थे, अगर उनका कसूर हुआ तो उनसे बिल्कुल पूछा जाएगा। तो ये है कि वो उस इजलास में मौजूद थे, उन्होंने मंजूरी दी। अगर आप बात करने दे तो आपको पता होगा कि इस मुल्क में कोई भी नेशनल एक्शन प्लान हो, कोई भी असम्बली हो, कोई भी हुकूमत हो, और कोई भी वफाक का फैसला हो, कौन कर रहा है आपको इस वक्त पता नहीं है? 26वीं आईनी तरमीम किसने? मेरी बात सुने ना, आप मुझे बात करने मेरी सुन लेना। 26वीं आईनी तरमीम इस मुल्क में किसने करवाई? 8 फरवरी को मैंडेट इस मुल्क में वोटर्स का किसने चोरी किया? 24 नवंबर 26 नवंबर को डी चौक में दारुल हुकूमत में नेते कारकुनान पे, पुरामन सियासी कारकुनान पे फायरिंग किसने करवाई? तो इस मुल्क में जो ऑपरेशन हो रहा है ये भी यही लोग कर रहे हैं। बता तो ये रहे हैं कि दहशतगर्द को मारा जा रहा है, ये बच्चे दहशतगर्द थे, ये खवातीन दहशतगर्द थी। अगर आप ये रवैया रखेंगे तो फिर आप उनसे क्या गिला रखते हैं कि वो इस मुल्क के अगेंस्ट जा रहे हैं, इस इदारों के अगेंस्ट जा रहे हैं? उनको तो आप दीवार के साथ लगा रहे हैं। आप बलूचिस्तान में देखें किस तरह लोगों को लापता किया जाता है। इस वक्त एक नेती सियासी कारकुन BYC को जो लीड कर रही है मारंग बलोच, क्या वो पिछले कई महीनों से जेल में नहीं है? आज मुलाकात का दिन है, वो आपको नजर नहीं आ रहा है कि आपके इदारों ने, आपके मुल्क ने, आपके मुल्क की रियासत ने ट्रकें खड़ी की हुई है सड़क में सिर्फ इस वजह से? हमने रिपोर्ट किया, आपकी बड़ी मेहरबानी, लेकिन इसमें वफाक का कसूर है, इसमें सूबे का कोई कसूर नहीं है। ना हमारा आपसे कोई गिला, इस मुल्क में गिला जिससे वो इमरान खान के नुमाइंदे हैं। बिल्कुल है, तो फिर वो रिजाइन करके किसी और को नहीं देना चाहिए? क्यों रिजाइन करें? आप नहीं समझते कि वो नाकाम हो? क्या आप ये चाहते हैं कि KP में जिस तरह समंदर का एक जजीरा होता है जहाँ सारे पोर्ट में KP में इकट्ठी होती है, क्या आप ये चाहते हैं कि KP में जो हमारे पास एक जगह हमारे कारकुनान के लिए बची है, जो हमारे यहाँ जुल्म हमारे लोगों के साथ हो रहा है, जिस तरह खालिद खुर्शीद को साबिक वजीर आला है, यार आप 40 साल की सजा सुनाते हैं, आपको पता नहीं है कि वो वहाँ कहाँ जाए? हम लोग एक KP में भी आप लोग हमें स्पेस नहीं है, हमने वोट वहाँ लिया है, हम कोई वोट छीन के वहाँ नहीं बैठे, हमारा वोट छीना गया है। मसला MPS का नहीं है, आपके सामने एक CM यहाँ पे आता है, कैसे चोज को रोकता है। इसका मतलब है कि जमहूरियत के नाम के ऊपर ये जो डिक्टेटरशिप हमारे ऊपर नाजिल की गई है, आपको भी पता है, मीडिया वाले हिम्मत करें उन लोगों के ख़िलाफ़ बोलें। ये सिर्फ हमारा इशू नहीं है, PTI का इशू नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का इशू है, हर एक पार्टी का इशू है। आज अगर ये हमारे साथ हो रहा है, हमारे CM के साथ हो रहा है, या हमारे लोगों के साथ हो रहा है, भाई एक आईनी कानूनी हक़ है, भाई आप अपने भाई के साथ मिल सकते हैं, मुलाकात दे है। ये देखें, कंटेनर लगा के, रास्ते बंद करके सारा दिन, आज ये आपके सामने तक करोड़ों वोट लेने वाले नुमाइंदे रोड के ऊपर आके अवामी असम्बली लगा रहे हैं। तो असम्बली क्यों बनाई गई है? तो इन असम्बलियों को फिर ऐसे ही वो कहते हैं कि भी शाकिर शुजाबादी का एक शेर था कि भी तो इंसाफ दा परचम तलो इंसाफ विकता पे, इन्हें सब अदालतों को बमामला उड़ा दे। वो हक तो यही बनता है, जब आप अवामी नुमाइंदों को आप नहीं छोड़ेंगे असम्बलियों के अंदर, हक हकूक़ की आवाज़ नहीं छोड़ेंगे। मेरे ख्याल से बलूचिस्तान में क्या